इसलिए शंकर इस खाई को कूद कर पार करने का फैसला करता है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो ऐसा कर नहीं पाता और बार बार कूदने के कारण उसके शरीर में भी काफी दर्द होने लगता है। शंकर दर्द के बावजूद भी फिर कोशिश करने लगता है, क्योंकि कल वैद्य तिथि थी। लेकिन जानवी उसे रोक खुद इस बार कूदने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वो कूदती है, सुरक्षा के लिए जो रस्सी इन्होंने बर्फ की चट्टान से बांध रखी थी वो खुल जाती है। शंकर बड़ी मुश्किल से जानवी को बचाता है। इसके बाद शंकर वापस लौटने का फैसला करता है, क्योंकि वो अपने चक्कर में किसी दूसरे की जिंदगी दांव पर नहीं लगाना चाहता था। लेकिन जानवी उसे वापस चलने के लिए मजबूर करने लगती है। जब गुस्से में शंकर उसे कहता है, चलो, मैं तो अपनी बीमारी के चलते इस मशरूम को ढूंढ रहा हूं, तुम्हें क्या मजबूरी है? तुम जरूर पैसों के लिए इस मशरूम को ढूंढ रही होगी, है ना? ये बात सुन जानवी गुस्सा हो जाती है और खुद अकेले ही द्रोणगिरी पर्वत की तरफ बढ़ जाती है। शंकर भी दूसरी दिशा में वापस लौट जाता है। उधर गांव में उमा की नींद अचानक दरवाजे पर हो रहे जोर जोर की दस्तक से खुलती है। बाहर सरपंच के आदमी इन्हें लेने आ चुके थे। उमा अपनी माँ को ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी दादी तुरंत उसे गांव से कहीं दूर भाग जाने के लिए कहती है। उमा अपनी माँ से मिलने की जिद करने लगती है और उसके कमरे की तरफ जब जाती है वो चौंक पड़ती है। उसकी माँ दुर्गा अपनी बीमारी के चलते चल बसी थी। वो जोर जोर से रोते हुए माँ माँ चिल्लाने लगती है। उधर जानवी अपने बैग के भारी होने के कारण रस्सी के जरिए उसे अपनी कमर से बांध लेती है और जैसे ही आगे बढ़ने लगती है कि तभी उसकी नीचे की बर्फ में टूटने की आवाज आने लगती है। ये एक जमी हुई झील थी और अगले ही पल जानवी इस झील में गिर जाती है। बैग के भारी होने के कारण वो ऊपर भी नहीं आ पाती और डूबने लगती है। उसी पल अचानक शंकर को रोती हुई उमा की माँ माँ पुकारने की आवाजें आने लगती है। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगता है कि उसे ये आवाजें आखिर सुनाई कहां से दे रही हैं, कि तभी वो पीछे देखता है कि जानवी वहां नहीं है। अगले ही पल शंकर झील में कूदकर जानवी को बाहर निकाल लेता है। उधर उमा भी सरपंच के आदमियों से बचकर भाग निकलती है। रात को द्रोणगिरी पर्वत के पास जानवी शंकर को बताती है कि वो इस मशरूम को पैसों के लिए नहीं बल्कि इसलिए ढूंढ रही है ताकि वो मेंटल ट्रॉमा से जूझ रहे पेशेंट्स का इलाज कर सके। फिर द्रोणगिरी पर्वत की तरफ देख वो कहती है, मैं मशरूम को ढूंढे बिना वापस नहीं जा सकती। कि तभी उसका ध्यान किसी चीज पर जाता है। वो तुरंत अपनी दूरबीन निकालकर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे ख्याल से वैद्य तिथि शुरू हो चुकी है। जैसे ही शंकर दूरबीन से देखता है, उसे द्रोणगिरी पर्वत के एक हिस्से पर नीला प्रकाश चमकता हुआ दिखता है।